मंगलवार से कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई की नई व्यवस्था प्रारंभ हुई। पहले दिन काफी अव्यवस्था रही। आवेदकों को अधिकारियों के कक्ष ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। कलेक्टर के मुताबिक आने वाले दिनों में इस व्यवस्था में और भी सुधार किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि हमारा फोकस आवेदकों की सुनवाई का तुरंत निराकरण करना है। देखिए खास रिपोर्ट। आचार संहिता के चलते कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई बंद थी। आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर से जन सुनवाई प्रारंभ हुई है। इस मंगलवार से कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई की व्यवस्था में बदलाव किया गया, जिसके चलते आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल पहले एक ही कक्ष में सभी अधिकारी बैठा करते थे, जहां आवेदक पहुंचकर अपनी समस्या बताते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को अलग अलग अधिकारियों के कक्ष में जाना होगा और इसके लिए समाधान केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहां काफी समय लग रहा था। लंबी कतारों के बाद आवेदक काफी परेशान हो रहे थे। अपर कलेक्टर सपना लोवंशी और रोशन राय के अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर कलेक्टर सपना लोवंशी के अनुसार समाधान केंद्र पर 6 कंप्यूटर ऑपरेटर बताए गए हैं, जो आवेदकों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें किस अधिकारी के पास जाना है ये गाइड कर रहे हैं। अभी जन सुनवाई की प्रक्रिया को थोड़ा सा और इजी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और उनके निर्देश पर व्यवस्थाएं चेंज की गई हैं। अब कलेक्ट्रेट में जितने भी विभाग प्रमुख हैं उनको सीधे अपने विभाग प्रमुख के पास में अंकित की जाएगी शिकायत। वो वहाँ अपने स्टाफ के साथ, अपने पूरे अमले के साथ बैठेंगे, उस शिकायत का निराकरण करेंगे और उस निराकरण की टीप को उसमें लिखेंगे। साथ ही साथ जो जन आकांक्षा पोर्टल है उस पोर्टल में भी निराकरण की टीप अंकित करेंगे और जिसकी विधिवत मॉनिटरिंग कलेक्टर सर द्वारा एवं संबंधित एडीएम्स के द्वारा भी की जाएगी। आवेदन लेने के लिए हम लोगों ने 6 काउंटर बनाए हैं। प्रत्येक काउंटर पे 3-3 लोग, इस तरह 18 से 20 लोगों की हमने ड्यूटी लगाई है और उनके ऊपर सुपरविजन के लिए 3 लोग और हैं। तो ताकि लोगों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े, जल्दी से उनका आवेदन रजिस्टर हो और वो संबंधित विभाग प्रमुख के पास पहुंच सके। हाँ जी, पटवारियों को भी इसमें साथ में लिया गया है क्योंकि एरिया कहाँ का है, किस सब डिवीजन से संबंधित है, किस डीसीपी जोन से संबंधित है, वो उसकी अधिक पहचान या उसकी जानकारी पटवारियों को होती है, तो उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी माना कि पहला दिन होने से थोड़ी परेशानी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से आवेदकों का जल्द से जल्द निराकरण होगा। सुनवाई के लिए हमने एक नई व्यवस्था चालू करी है, जिसमें जितने भी आवेदन आ रहे हैं उन आवेदनों की सुनवाई भी विधिवत तरीके से हो और उसका फॉलोअप भी हो सके। उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसका भी हम लोग फॉलोअप ले सकें, इस पर भी काम किया जा रहा है। इस हेतु जितने भी आवेदन आ रहे हैं उन सभी आवेदनों को न केवल दर्ज किया जा रहा है, बल्कि उसकी जो एक पहला पृष्ठ है उसको स्कैन करके अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड्स में रहे, जिससे आगे अगर फ्यूचर में उसकी कोई फॉलोअप के लिए
जांच करनी है, कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास में वो उपलब्ध रहे। इसके साथ साथ सभी को ये सुविधा है कि जो कक्ष में जिस संबंधित अधिकारी का किससे संबंधित वो आवेदन है उस कक्ष में जाके उसकी सुनवाई होगी और अगर वहाँ से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वो तुरंत ही कलेक्टर के पास आके शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी को लाइन में लगना पड़े, किसी को पर्ची वगैरह देने की आवश्यकता ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आज चूँकि पहला दिन है और शुरू में ये देखा गया कि जो पहला पृष्ठ अपलोड करना था उसके बजाय पूरे के पूरे आवेदन अपलोड किए जा रहे थे, जिससे समय लग रहा था रजिस्ट्रेशन में थोड़ा, इसीलिए उसको पहले पृष्ठ पे वो सीमित किया जाएगा। आज पहला दिन है, थोड़ा इसमें और सुधार की आवश्यकता है। अगली बार से इसको परफेक्ट तरीके से चालू किया जाएगा। लेकिन जो पहला हम लोगों को फीडबैक मिला है कि कई फूड में जैसे कुछ आवेदन गए, कुछ एडिशनल कलेक्टर के पास आवेदन गए, तो तत्काल फ़ोन पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके मौके पर ही कई शिकायतों का निराकरण किया गया है। तो निश्चित रूप से ये कारगर बदलाव है जिसको आगे और व्यवस्थित स्वरूप में लागू किया जाएगा। इस मंगलवार को जन सुनवाई में 250 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से लगभग 60 आवेदनों का तुरंत निराकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।